वन्दे वृन्दावनां नन्दां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां शुद्धां आह्लादिनीं भक्तिरूपिणीं आह्लादिनीं शक्तिरूपिणीं। राधे राधे जोरटे चाहे रहे हजारों कोस, तिनके पातक यों कटे ज्यों सूरज से ज्यों सूरज से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नंद के लाला की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के अंदर प्रवेश करने से पूर्व आइए भगवान का दिव्य मंगलाचरण हम लोग श्रवण करें। मंगल माधव नाम धाम पुनि मंगल प्रभु पद ध्याना, मंगल लक्ष्मी पति लीलाथ, मंगल हरि गुण गाना, मंगल श्याम रूप मन मोहन, मंगल आत्म ज्ञाना, मंगलमय पुनि संत समागम, मंगल वेद पुराना, मंगल गीता गान भागवत, मंगल रूप बखाना, मंगल श्री मथुरा वृंदावन, मंगल गोकुल माना, मंगल नंद ग्राम गोवर्धन, मंगलमय बरसाना, मंगल श्री यमुना जल मर्जन, मंगले सब व्रज जाना, मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु भक्ति बखानी, मंगलमय
बुरा कहे हम होच की सदे गुरु प्यारे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम ही रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके यशोदा मैया के। हम हो चुके यशोदा मैया के। हम हो चुके यमुना रानी के। हो चुके यमुना रानी के। हम हो चुके गैया मैया के। हम हो चुके गैया मैया के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण रमण बिहारी के। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे। एकदा हे विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रीसुस्तत्र नारदम् दद्रीसुस्तत्र नारदम् नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि भैया सौनकादि ऋषियों, ये
उस समय की बात है जब विशालापुरी बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में एकदाहे विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह, मल से युक्त नहीं, अमलाह माने संसार के हर प्रकार के मलों से रहित जो ऋषि कुमार हैं, जिनका नाम है सनकादि। तो सनकादि कौन है? तो सनक हैं आदि में जिनके, ऐसे सनकादि माने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये हैं चारों भाई सनकादि। क्या करते हैं भाई ये सनकादि? तो देखो सनकादियों का जो जीवन है वो जीवन है कि कथा मात्रैक जीविनः, तो जिसका जीवन ही एकमात्र कथा है, एकमात्र सत्संग है, एकमात्र हरि चर्चा है, तो वो क्या करेंगे? तो जिसका जीवन ही केवल और केवल कथा मात्र है, कथा के अलावा, सत्संग के अलावा, हरि चर्चा के अलावा वो कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए सत्संगार्थम समायाता दद्री सुस्तत्र नारदम। तो विशालापुरी क्षेत्र में ये चारों भैया सनकादि सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ गाजियाबाद में चले आए, आप सबने बुलाया और मुख्य रूप से हमारे इस कथा के जो यजमान हैं उन्होंने बुलाया, श्री राजकुमार त्यागी जी एवं श्रीमती मधुबाला त्यागी जी और आप सभी श्रोतागण। इससे पूर्व भी हम यहाँ कथा के माध्यम से आपको आनंद प्रदान करके गए हैं, आपको आनंद आया, आपको अच्छा लगा, आपने दोबारा हमें भगवान की कथा करने का अवसर प्रदान किया और आप सबने भी ये सौभाग्य लिया कि आपको भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो राधे राधे बोलते रहोगे तो उस राधे के नाम से कन्हैया की कथा करने में हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, और जितनी ऊर्जा हमें मिलती रहेगी उतनी ही ऊर्जा हम अंदर रखेंगे नहीं, इस वाणी के माध्यम से उसे उड़ेलते रहेंगे, निकालते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, और फिर आपका जीवन भी एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो सनकादि जी कथा की इच्छा से, सत्संग की इच्छा से, हरि चर्चा की इच्छा से बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं कि जहां बैठ करके एक भैया कथा करे और 3 भैया नीचे बैठ करके आप लोगों की तरह श्रवण करें। और जब वो बोलते बोलते थोड़ा सा थक जाए या परिश्रमित हो जाए तो उसे आराम देने के लिए फिर श्रोता बना दिया जाता है। और अभी जो 3 सुन रहे थे उन तीनों में से एक उठ करके व्यास गादी पर आसीन हो जाता है। देखो पहले नहीं, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-25 साल पहले, 30 साल पहले ऐसी परंपरा थी कि घरों में नित्य माता बहन भाई बंधु, चाहे गीता जी का हो, चाहे रामायण का हो, चाहे महाभारत का हो और चाहे कीर्तन का हो, माने कुछ न कुछ नित्य का नियम होता था
कि रात्रि को सब इकट्ठे हो गए तो फिर कीर्तन करते थे। तो ऐसा हमारे जीवन में आजकल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो पुरानी परंपराएं वास्तव में वही सत्य है जिसे हम धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नित्य का हमें नियम लेना चाहिए कि चाहे 10 मिनट हो चाहे 15 मिनट हो, और आपको हम एक प्राइवेट अनुभव की बात बताएं। आज हम आपके सामने इस व्यास गादी पर बैठ करके आप सभी को भगवान की कथा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि हमारे जो पिताश्री थे जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, वो हम सभी भाइयों को जबरदस्ती, वैसे दूसरे तो राजी रिश्ता से कर लेते थे, कोई रामायण का पाठ कर लेता था, कोई गीता पढ़ लेता था, लेकिन हम स्वभाव से थोड़े उद्दंड थे। तो दिन भर खेलते थे, कूदते थे, और खास करके ये जो आजकल जिसका सबसे ज्यादा क्रेज है वो कौन सा खेल है? क्रिकेट। तो क्रिकेट के लिए तो चाहे जान चली जाए, चाहे भूखे मर जाएं, चाहे प्यासे मर जाएं, और चाहे टीका टीक दोपहरी पड़ रही हो, वर्षा हो रही हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, 7 ताले लगा करके भी अंदर बंद कर दिए हों, तो भी कोई न कोई उपाय करके और क्रिकेट के मैदान में हाजिर इसलिए हो जाते थे क्योंकि अपने गांव की जो टीम थी उसके कप्तान हम ही रहते थे। क्यों रहते थे उसका भी कारण है। कप्तान उसी को बनाया जाता था जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता था। भाई 500 रुपए का बैट लेकर के आना है हीरो होंडा का, तो 10-10 रुपए अगर बाकी प्लेयर डालेंगे तो मान लो 11 धाम का 110, तो 110 रुपए में बैट तो आने वाला नहीं है। अब 500 रुपए का बैट आ रहा है तो उसमें जो 390 रुपए जो बचे हैं, अब 390 रुपए जो डालेगा, बाजार ले जाएगा, उसमें भी किराया भाड़ा लगेगा, फिर वहां जा करके कुछ पान फूल खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, फिर गेंद भी खरीदनी है 50-60 रुपए की, वो लेदर की गेंद भी आती थी, ग्लव्स भी, पैड भी, हेलमेट भी। तो जो सबसे ज्यादा खर्च करता था उसे कप्तान बनाया जाता था। तो इसलिए सबसे पहले हर परिस्थिति में हम वहां हाजिर हो जाते थे। ऐसा भूत सवार था। और रात्रि को लौट करके आ रहे हैं और आ करके देखा सब लोग खा पी करके और सब सो गए हैं, तो हम भी धीरे से गए छत के ऊपर। मान लो गर्मी का समय है तो सबसे ऊपर छत के पक्की छत थी, उसी पर गद्दा बिछाया और सो गए। तो पिताजी हमारे बड़े सतर्क रहते थे। उनको पता है कि अभी हम नहीं आए और हमने जो नित्य नियम दे रखा था कि चाहे राजी से कर और चाहे गैर राजी से कर, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए। चाहे तुम्हें विद्या आए चाहे न आए, लेकिन हाजिरी स्कूल में लगाना जैसे बच्चे को आवश्यक होता है ऐसे ही नियम था। जब तक हनुमान चालीसा का पाठ पालती मार करके बैठ करके कर नहीं लेगा तब तक सो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार हमने बिना किए सोने का प्रयास किया, तो धीरे से पिताजी आए और ये पेट है ना, पेट, ये पेट में ऐसे जैसे समझ लो कि प्लास से पकड़ रहे हो, प्लास से कोई चीज पकड़ते ना। अब मैं तो सो रहा हूं, मुझे तो पता नहीं,
और ऐसे पकड़ करके इस चमड़ी को और ऐसे ऐंठते थे कि इतनी जलन होती थी कि एकदम से उठे, हे भगवान ये क्या हो गया, हनुमान चालीसा पढ़े बिना सो गया। तो जबरदस्ती बिठा करके हनुमान चालीसा पढ़वाते थे और फिर धीरे 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 1-2 साल नियम जब लगा करके रखा तो फिर ऐसी आदत पड़ गई कि जैसे दूध पिए बिना कई लोगों को रात्रि को नींद नहीं आती, चाहे कितना भी पनीर खिला दो, कढ़ाई पनीर खिला दो और चाहे मशरूम चिल्ली खिला दो, कुछ भी खिला दो, लेकिन जब तक 1 गिलास दूध नहीं मिल जाएगा तब तक उन्हें रात्रि को नींद नहीं आएगी। तो ऐसे ही हमारा नियम बन गया बचपन से ही कि जब तक हम रात्रि को बैठ करके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ लेते थे तब तक हमेशा मन में ऐसा लगा रहता था जैसे आज हमने हनुमान चालीसा तो पढ़ा ही नहीं, आज हमने हनुमान चालीसा तो पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी आदत, ऐसे संस्कार हमें डालने चाहिए कि आज हम मंदिर तो गए ही नहीं, आज हमने गैया को 1 रोटी खिलाई नहीं, आज हम सत्संग में गए नहीं, आज हमने कथा तो सुनी नहीं। जब जीवन में कोई नियम आ जाता है तो फिर उस नियम को पूरा किए बिना हमारा मन नहीं लगता है, और ऐसा नियम हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नियमों के माध्यम से ही जीवन सार्थक होता है। पहले गांव के मंदिर में या गांव के किसी सज्जन के यहाँ सत्यनारायण की कथा होती थी, आज भी होती हैं लेकिन अब बहुत कम हो गई हैं, पहले अत्यधिक होती थी। तो सत्यनारायण की कथा से हमको कोई लेना देना नहीं था, हम तो तब जाते थे और केवल हम ही क्या, जितने भी बालक होते थे वो तभी जाते थे जब सत्यनारायण की कथा पूरी हो गई। और सत्यनारायण की कथा के बाद जो बनाई जाती है ना, आटे में बूरा मिला करके भून करके पंजीरी, और उसमें केला भी काट देते थे छील करके और अमरूद भी काट देते थे और साथ में थोड़ा दही चरणामृत भी मिला देते थे। तो वो चरणामृत से गीला हो जाता था पंजीरी, अब उसका लड्डू बना करके खाने में कितना आनंद आता था, कितनी मधुरता आती थी। और कई बार तो ऐसा भी करते थे कि कोई पंजीरी खा लिया है मुंह भर के सूखी, और फिर उससे कहते थे कि अच्छा एक बात बता, तू मैं जैसे कहूं वैसे बोल देगा? तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चल बोल, क्या? भू फा। अब जैसे ही फू और फा करी तो सारी पंजीरी जो है फा हो गई, सारी पंजीरी बाहर। तो देखो, चाहे कथा सुनने मत जाओ, लेकिन मंदिर में यदि प्रसाद लेने भी जा रहे हो तो तुम्हें संस्कार आएगा। भले ही सत्यनारायण की कथा हमने कभी नहीं सुनी और ना ही कभी किसी को सुनाई, वैसे पता है, जानते हैं, स्वयं पढ़ी है, लेकिन जैसे सत्यनारायण की कथा पंडित जी सुनाते हैं वैसे कभी सुनाने का प्रयास ही नहीं। और यदि कहोगे तो एक दिन सुना भी देंगे यहीं इसी व्यासपीठ से। तो चाहे राजी से हो और चाहे गैर राजी से हो, अच्छा कार्य सत्कर्म हो रहा हो तो हमें कर लेना चाहिए। तो देखो, आज ये उसी हनुमान चालीसा की बदौलत और मंदिरों में, घरों में जा जा करके
सत्यनारायण भगवान की ये जो पंजीरी खाई है ना, ये उसी का फल है कि हम इतने उद्दंड थे कि हमारे गांव में क्या पूरे क्षेत्र में कोई ये नहीं कह सकता था कि ये बालक साधु बनेगा, ये बाबा बनेगा, ये कथा करेगा, ये ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आज हमें याद आती है कि एकदम से ऐसे जीवन कैसे बदला, तो न जाने कब कौन सा तुम्हारा संस्कार, न जाने कब कौन सा तुम्हारा कर्म तुम्हारे आड़े आ जाए और तुम्हारा जीवन बदल जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए। तो आज हम सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे श्री हनुमान जी, यदि आपका प्रसाद, आपका हनुमान चालीसा हमने नहीं पढ़ा होता तो शायद जीवन में इतना आनंद नहीं होता जो आज है। आनंद का मतलब कोई रुपया पैसा, गाड़ी होना, बंगला होना, धन दौलत होना, बहुत ज्यादा ऐसो आराम होना, ये आनंद नहीं है। ये तो क्षणिक सुख है। संसार का आनंद तो अंदर की वस्तु है, जो अंदर से ही अंदर अनुभूत होता है, अंदर से ही अंदर आता है। तो आज हमें जो आनंद आ रहा है जीवन में, वही आनंद हम आप सभी को प्रदान कर रहे हैं। तो आइए, श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण हुआ है, तो श्री हनुमान जी महाराज को हम लोग याद कर लें। तीसरा कौन कौन हमारे साथ में श्री हनुमान जी को याद करेगी और कौन कौन करेगा, जरा हाथ तो खड़े करके बता दिया करो। तो देखो, केवल हाथ खड़े करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो भी, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो भी, पाम भी बिना कहे ठाड़े कर लिया करो, क्योंकि बार बार हाथ और पाम ठाड़े करती रहोगी तो फिर थकोगी नहीं। चाहे 4 घंटे कथा हो, चाहे 6 घंटे हो, फिर बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। तो आइए, बड़ा सुंदर सा ये भाव है। दुनिया में देव 1000 हुए, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव 1000 हुए, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव 1000 हुए, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव 1000 हुए, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव 1000 हुए, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव 1000 हुए, बजरंग बली का क्या कहना। ताली सेवा करते हुए
आग जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। अरे आनंद लेते हुए दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। श्री हनुमान जी महाराज की। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, 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 संजीवन बूटी लाने गए, संजीवन बूटी लाने गए, संजीवन बूटी लाने गए, संजीवन बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। अरे आनंद लेते हुए क्या
का क्या कहना, बजरंग बली का क्या क्या कहना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा। देखो, किसी देवता का प्रताप जो है सतयुग में होता है, किसी देवता का प्रताप त्रेता में होता है, किसी का कलयुग में होता है, किसी का द्वापर में होता है। लेकिन मैया जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान दे रखा है कि हे हनुमंत लाल, तुम्हारा जो प्रताप है, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी जो शक्ति है, वो समान रूप से चारों युगों में वास करेगी। माने चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा। ये सारे संसार में विदित है कि श्री हनुमान जी महाराज की उपासना, श्री हनुमान जी महाराज का अर्चन वंदन पूजन कोई भी हो, नर हो चाहे नारी हो, किसी भी युग में करेगी या करेगा तो समान रूप से श्री हनुमान जी की कृपा, श्री हनुमान जी की दया उसे प्राप्त होगी। देखो, कई माता बहनों में ऐसी गलत भ्रांति होती है कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी की सेवा पूजा हम कैसे कर सकती हैं, हनुमान जी के मंदिर में हम कैसे जा सकती हैं? क्योंकि हनुमान जी ने विवाह नहीं किया है, इसलिए हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो सोचो, विचार करो, कौन से शास्त्र में, कौन से पुराण में, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि माता बहन हनुमान जी की सेवा पूजा नहीं कर सकती? ऐसा कहीं नहीं है। ये जो विशेष नियम होते हैं, ये साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, सिद्धि करने वाले जो साधक होते हैं, उनके ऊपर विशेष नियम लागू होते हैं। अन्यथा आप हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मान करके, हनुमान जी की बहन बन करके सेवा पूजा कर सकती हैं। आप हनुमान जी को अपना पिता मान करके, अपनी माता मान करके, अपना भाई बंधु मान करके सेवा पूजा कर सकती हैं। तो देखो, हनुमान जी महाराज की कृपा चारों युगों में समान रूप से होती है। और यदि आज के समय में देखा जाए तो देखो, श्री गिरिराज महाराज, श्री हनुमान जी और श्री यमुना जी, ये प्रत्यक्ष रूप से आज भी वही हैं जो पहले थे। क्योंकि गिरिराज महाराज कोई मकान दुकान नहीं है जो 100-200 साल बाद खंडित हो गए, फिर दोबारा बनाए गए, फिर टूट करके बिखर गए, उसके बाद में फिर पुनः निर्माण कराया गया। संसार में ऐसे घर, मकान, दुकान न जाने कितनी बार टूट गए, बिखर गए, पुनर्निर्माण कराए गए, मंदिर इत्यादि सब। क्योंकि सबकी एक अवधि है, सबकी एक आयु है, तो अपनी अपनी आयु पा करके सब जर्जर हो ही जाते हैं। अब हम लोगों की भी तो एक समय सीमा है। कोई 60 साल जीता है, कोई 70, कोई 80, कोई 90, और पुराने जो बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर जिन्होंने अच्छा खाया पिया है तो वो सब शतक लगा करके जा रहे हैं। अन्यथा ये संसार रूपी ग्राउंड क्रीज
जिसके ऊपर ये जीवन रूपी क्रिकेट या मैच हम लोग खेल रहे हैं, तो सब लोग शतक नहीं लगाते। और आजकल के तो शतक लगाते ही नहीं है। कोई 50 रन बना के आउट हो जाता है, कोई 45, कोई 65 और कोई 70, और कई तो ज्यादातर 80 तक आउट हो जाते हैं। तो सबकी एक अवधि है, तो सब अपनी अपनी अवधि के अनुसार यहां से चले जाते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज, श्री यमुना महारानी और श्री गिरिराज महाराज आज भी वही हैं जो पहले थे। क्योंकि हनुमान जी कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है जो समय की अवधि के अनुसार नष्ट हो जाए। कोई उठा करके इधर से उधर भी नहीं रख सकता है। ये तो कन्हैया ने श्री गिरिराज महाराज ब्रज की रक्षा के लिए उठाए थे। हम लोग कल नंद के लाला का जन्म करेंगे और परसों श्री गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन करेंगे कथा के माध्यम से। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, हम कह रहे थे कि ये जो सनकादि हैं, इनका जीवन कथा मात्रैक जीविनः, कथा सत्संग के लिए जगह चुनने की फिराक में इधर से उधर विशालापुरी में विचरण कर रहे हैं। तो सनकादियों ने एक आश्चर्य देखा। सनकादियों ने देखा कि अरे, ये महात्मा तो जाने पहचाने से लग रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और इतने हड़बड़ाए क्यों हैं, इतने भयभीत क्यों हैं। कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम् नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीनमुखः। हे ब्राह्मण देवता, हे संत देवता, अरे भैया ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, कारण क्या है। और ये संत कोई और नहीं मैया, ये संत हैं हमारे श्री नारद जी। तो जब श्री नारद जी से सनकादियों की मुलाकात हुई तो हालचाल पूछा। 2-4 बार पूछने पर तो श्री नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके मना कर दिया। बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। विश्व प्रधान कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। श्री नारद जी ने कह दिया कि हर जीव अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है महाराज। कोई दोषी नहीं है किसी के दुख में और किसी के सुख में। सारे जीव संसार में अपने अपने कर्म का ही फल भोग रहे हैं। अब मैं आपको क्या अपनी व्यथा सुनाऊं। अरे नारद जी, आपको देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़े संकट, बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं। अरे भैया आप हमें बताओ तो सही, हम भी तो आपकी जाति और बिरादरी के हैं, हम भी संत हैं, आप भी संत हैं।
यदि आप हमें बताओगे तो हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपका मुख कमल जो हमेशा प्रसन्न रहता था या हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि वो लटक गया है। और केवल मुख ही नहीं लटका है, श्री नारद जी आपकी ऐसी दशा, ऐसी दुर्दशा हो रही है कि गत वित्तो यथा जनः, माने किसी कृपण ने, किसी कंजूस ने एक एक रुपया करके संपूर्ण जीवन में करोड़ों रुपए इकट्ठा किया हो और अचानक से उसके घर में आग लग जाए, डाका पड़ जाए या फिर बाढ़ आकर के बह जाए, माने किसी भी तरह से उस कंजूस का, उस मक्खी चूस का करोड़ों रुपए नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो सोचो कि उसके हृदय की क्या दशा होगी, उसके हृदय की क्या वेदना होगी। तो हे श्री नारद जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज आपकी जो दशा है वो उसी कृपण की भांति हो रही है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि भैया नारद जी तो संत हैं, नारद जी के पास ऐसी धन दौलत कहाँ है जो संसार की धन दौलत होती है। भाई संसार की धन दौलत कौन सी है? संसार की धन दौलत है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, रुपया, पैसा, ये सब संसार की धन दौलत है। लेकिन ये धन दौलत संतों के पास नहीं होती। संतों के पास तो ऐसी धन दौलत होती है कि जिसे न कोई चोर चोरी कर सकता है, ना ही कोई लुटेरा लूट करके ले करके जा सकता है, और ना ही वो अग्नि में जलती है, और ना ही किसी बाढ़ में जलती है, और ना ही किसी प्रकार की नोटबंदी में बंद होती है। तो ऐसी कौन सी धन दौलत है संतों के पास? तो देखो श्री कबीर दास जी ने बताया है कि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानिए, जाके राम नाम धन होए। तो जिसके पास श्री राम जी के नाम का धन है, जिसके पास हमारी किशोरी के नाम का धन है, जिसके पास श्री राम के नाम का धन है, वही वास्तव में हमारा जन्म जन्मांतर साथ देने वाला या साथ रहने वाला धन है। अन्यथा संसार की धन दौलत तो आने वाली और जाने वाली है। तो हे श्री नारद जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास तो ऐसी कोई धन दौलत है ही नहीं जो आकर के चली गई हो, जिसके कारण आप इतना विलाप कर रहे हैं, आप इतने दुखी हो रहे हैं। क्योंकि आपके पास तो केवल और केवल सांवरिया सरकार के नाम की धन दौलत है। आपके पास तो केवल किशोरी श्री राधिका रानी के नाम की धन दौलत है, और ऐसी धन दौलत जो बांके बिहारी के नाम की है, उसे संसार में आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं चुरा सकता। तो आइए बांके बिहारी के नाम का स्मरण हुआ है।